नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक, बढ़िया। चलिए, आप लोगों को अपने इस टारगेट विथ कमल चैनल पे फिर से आप लोगों को केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर के हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। कुछ बातों को हम लोगों को जानना है। आज का टॉपिक फ्रंट पे आकर के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रिटर्न वर्क वाली बात नहीं है। इसके लिए हम लोगों को थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में आप लोगों को आज बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं रहेगा। छोटे वीडियो में हम लोग आज कार्बनिक रसायन के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री की 3-4 ब्रांचें हैं: जनरल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। आज हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास कैसे है। देखिए, रसायन विज्ञान कोई नवीन विज्ञान की शाखा नहीं है, ये बहुत पुरानी है, जिसके उल्लेख मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कई जगह बताया था। धीरे धीरे जैसे जैसे खोज बढ़ती जा रही थी, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पाए जाने वाले यौगिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पूरा इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लीमरी। याद रखिएगा, क्या नाम था? लीमरी। ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है, पीसीएस वगैरह के प्रीलिम्स में भी पूछता है, जीएस का क्वेश्चन है। और ये मेरा वीडियो जो बच्चा 9th में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, 11th हो, 12 हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, सब के लिए ये, जहाँ पर भी केमिस्ट्री के जीएस के भी क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हो, एकेडमिक की तो बात जाने दीजिए, सब के लिए ये यूजफुल होगा। एक वैज्ञानिक था लीमरी। उसने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सन 1675 में, 17वीं शताब्दी बोला जाएगा तो 1601 से लेकर के 1699 तक हम चलेंगे। 17वीं शताब्दी, जो शताब्दी बोली जाती है जीएस के थ्रू जान लीजिए, उसको एक कम करके 17वीं शताब्दी में 1675 में लीमरी ने देखा कि रसायन के क्षेत्र में यौगिकों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही थी। उसने जितने भी पदार्थ थे उनको 3 भागों में बांटा। पहले पदार्थ को बोला कि खनिज पदार्थ है। दूसरा पदार्थ होता है, बोले ये वनस्पति पदार्थ होगा। और तीसरे पदार्थ के लिए बोला कि ये हमारा कैसा पदार्थ होगा, ये हमारा जंतु पदार्थ होगा। खनिज पदार्थ क्या है, सबको सिंपल पता है। ऐसे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, मिनरल से प्राप्त होते हैं, खुदाई के द्वारा प्राप्त होंगे। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारी चीज़ें, लोहा हो गया, तांबा हो गया, कॉपर है, एल्युमिनियम है, खनिज पदार्थ। दूसरा उसने बताया वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ क्या है? जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, आप दाल खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खा रहे हो। रोटी किससे बन रही? गेहूँ। गेहूँ क्या है? वनस्पति, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। ऑयल का आप यूज कर रहे हो, वनस्पति पदार्थ। तीसरा होता है जंतु पदार्थ। तो जंतु पदार्थ में क्या, जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए, आरएनए, हार्मोन्स, ये सब हमारे जंतु पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो लीमरी ने क्लासिफिकेशन किया। उसने बताया कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला क्या बताया, फिर से रिवाइज, खनिज पदार्थ। दूसरा उसने बताया जंतु पदार्थ। और तीसरा उसने क्या बताया, वनस्पति पदार्थ। ये चीज़ें कुछ समय तक तो सीमित रही। बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आया, लाब्याजे। पहले कौन आया था? लीमरी। दूसरा कौन आया? लाब्याजे। एक नियम भी है, लाब्याजे तथा लाप्लास का नियम, आप पढ़े होंगे, नहीं तो मिलेगा आपको। लाब्याजे ने 18वीं शताब्दी में लगभग सब 1784, 1784 में उसने फिर से उन्हीं जो 3 कैटेगरी लीमरी ने किया था, वो एलिमेंट्स के बेस पर तत्वों को खोजा। उसने कहा खनिज पदार्थ तो वही हैं जो खोद करके निकाले जा रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। कॉमन क्या चीज़ें हैं? जब एलिमेंट्स के बेस पर उसने देखा तो उसने देखा कि वनस्पति पदार्थ में सिर्फ 3 एलिमेंट्स मिल रहा है। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन। ठीक।
और जो जंतु पदार्थ था उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता था, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब भी मिलते थे। तो दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आ गई कि जो देखो खनिज पदार्थ की तो बात ही जाने दो, वो तो उत्खनन के द्वारा मिलेगा, लेकिन वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ दोनों में ये चीज कॉमन हो गया कि दोनों लिविंग थिंग्स हैं। जंतु पदार्थ हम देखो जीवित रूप में है ही हैं, और वनस्पतियां जगदीश चंद्र बसु ने बताया था पेड़ पौधे वनस्पतियों में भी जीवन होता है, जिसके कारण वो इम्प्रूव अपने आप को करते हैं। तो उन्होंने देखा कि दोनों में कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये कॉमन है। तो यहाँ पर जो लीमरी का कॉन्सेप्ट था कि एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया गया था, खनिज पदार्थ, दूसरा वनस्पति पदार्थ, तीसरा जंतु पदार्थ, इसका क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। ठीक, और यहाँ से डिवाइड हो गया कि हमारे पदार्थ 2 तरीके के होंगे, एक खनिज पदार्थ हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों में कार्बन हमारा मिल रहा था, वनस्पति पदार्थ में और जंतु पदार्थ में। समझ में आ गया इतनी बातें, आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो है लीमरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लाब्याजे ने 2 दिया कि खनिज पदार्थ जो होंगे वो मेटल के द्वारा, ये सारी चीजें हैं, और वनस्पति जंतु में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब मिलेंगे। 17वीं शताब्दी में उन्होंने बताया था, 18वीं शताब्दी में ये बता दिए, और जैसे ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी 1815 ईस्वी को बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक आता है, और बर्जीलियस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जैव शक्ति सिद्धांत। याद रखना, लाब्याजे ने ही बता दिया था क्लासिफिकेशन। देखो लीमरी ने 3 टाइप बताया, लाब्याजे ने 2 टाइप बताया। लाब्याजे ने क्या किया, जो जंतु और वनस्पति था दोनों को मिक्स कर दिया, और खनिज अभी अलग ही चल रहा है। दोनों में सिमिलरिटी क्या थी, क्या थी दोनों में सिमिलरिटी, हमको ये जानना है। दोनों में सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों लिविंग थिंग्स की कंडीशंस को मेंटेन करते थे। समझ में आ रहा है, दोनों क्या करते थे, लिविंग थिंग्स को। तो बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने ये बताया कि कार्बनिक पदार्थ हमारे वे हैं जो वनस्पति पदार्थ हैं या जंतु पदार्थ हैं। वनस्पति भी जीवित चीज है और जंतु भी हमारे जीवित चीज हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जीवित, वो लिविंग थिंग्स होते हैं, और लिविंग थिंग्स को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, लेकिन खनिज वाली चीज़ों को हम लोग लेबोरेटरी में मेंटेन कर सकते हैं। तो बर्जीलियस ने जो अपना जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसमें यह बताया गया कि संसार में जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक कौन है, जो जंतु और वनस्पति से प्राप्त होंगे, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन जितने भी खनिज पदार्थ का मतलब जो अकार्बनिक पदार्थ है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उन्हीं का एक शिष्य था, उसका नाम था वोहलर। वोहलर ने कहा, गुरुजी ये बताइए, आपने कॉन्सेप्ट अपना क्या दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसने ये बताया कि वो एलिमेंट्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन है वो हमारे कार्बनिक में आ गए, और वही हमारे जंतु वनस्पति पदार्थ होंगे। वोहलर ने क्या किया था, 1828 में, याद रखना 1815 में उन्होंने सिद्धांत दिया था, और 1828 13 साल बाद वोहलर ने अपनी लेबोरेटरी में जाकर के एक कॉन्सेप्ट को मेंटेन करता है। वो अमोनिया गैस लेता है और साइनिक एसिड HOCN, साइनिक अम्ल का फार्मूला होता है, अमोनिया और साइनिक एसिड को लेकर के गर्म करता है, और गर्म करने के बाद अमोनियम साइनेट बन जाता है। अमोनियम साइनेट को जैसे वो गर्म करता है तुरंत यूरिया बन जाता है। यूरिया क्या है, जो आप खेत में खाद डालते हो व्हाइट कलर का, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.6 46.6% होता है। किसी भी यूरिया की बोरी पर आप देखोगे इफ्को वगैरह जो लिखा रहता है वहाँ नाइट्रोजन का परसेंटेज रहेगा। वो अपने गुरु के पास आया, कहा आप बताइए आपने क्या कहा था अपने सिद्धांत में कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए हमने लेबोरेटरी में बना दिया। बोले ये कैसे ऑर्गेनिक है। बोले ऑर्गेनिक में आपने बताया था ना, लाब्याजे ने ही बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। बोले हाँ ये चीज़ तो वहाँ भी लागू होगा। बोले अमोनिया से हमने क्या बनाया है, यूरिया, और यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CO NH2। तो इसमें भी
हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो मेन तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ऑर्गेनिक के लिए, तो इसमें भी तो मिल रहा है। तो वहां पर बर्जीलियस जी एकदम चुप हो गए और उसने क्या किया, वहीं से बर्जीलियस के भी जैव सिद्धांत का खंडन हो जाता है। मतलब बर्जीलियस ने बताया था कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाए जा सकते, लेकिन उन्हीं का शिष्य वोहलर 1828 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया को बना दिया। अब ये पीसीएस वगैरह के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, तो आप क्या बताओगे, यूरिया बताओगे। अब अगर मान लो अगर घर में कोई बड़ा आदमी है, कोई एक काम कर गया तो बच्चे बिल्कुल करेंगे। उनके दोस्त थे कोलबे जी, वो 1828 में बनाया, तो 1845 में कोलबे ने एसिटिक अम्ल को लेबोरेटरी में बना दिया। एसिटिक अम्ल क्या है, CH3COOH, विनेगर, सिरका, जो सिरका हम लोग खाते हैं, उसमें भी CH मिल गया। इसके बाद बर्थोले आए। बर्थोले ने 1856 ईस्वी में मेथेन को बना दिया, और मेथेन का फार्मूला क्या है, CH4, जिसे मार्स गैस कहते हैं। मतलब बर्जीलियस का जो सिद्धांत था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब हमारा जितना मैं अभी आपको 10 मिनट बताया उसको एक सीक्वेंस में जोड़ लिया जाए, ठीक है। मतलब रसायन शास्त्र में यौगिकों की संख्या बड़ी अधिक थी। कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, लीमरी ने सबसे पहले 17वीं शताब्दी में पदार्थों को 3 भागों में बांटा था, खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, जंतु पदार्थ। लाब्याजे ने देखा कि वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ में 2 चीज़ें कॉमन हैं, दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये चीज़ मिल रहा है। जब 2 चीज़ें कॉमन है तो खनिज पदार्थ को उसने अकार्बनिक पदार्थ बोल दिया और इसको उन्होंने क्या बोल दिया, कार्बनिक पदार्थ बोल दिया। लाब्याजे का कॉन्सेप्ट वहाँ पर ख़त्म। लाब्याजे की गलती को बर्जीलियस ने निकाल दिया। बर्जीलियस ने बताया कि भाई देखो, लीमरी की गलती लाब्याजे निकाले, लाब्याजे की गलती किसने निकाला, बर्जीलियस ने निकाला। बर्जीलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारी लेबोरेटरी में नहीं बन सकते।